नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर जो खरपतवार हैं उनका नाश करने वाली सबसे अच्छी 4 दवाइयों के बारे में, जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट जिनका मिला है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर बताया था कि एक दवा थी जो अगर आप डालते हैं बुआई के समय जो डालनी थी तो आपको जो है कुछ दिन तक जो है खरपतवार से छुटकारा मिल जाता था। लेकिन अब ठीक उसके बाद जिन्होंने वो नहीं डाली, अगर जिनको वो वीडियो देखनी है तो आप, मैं वीडियो के लास्ट में जो है वीडियो को लगा दूंगा एंड स्क्रीन उसकी, यानी कि जो वीडियो आपको दिखाई देगी मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जो ये दवा डालो तो सोयाबीन की फसल में खरपतवार पैदा ही नहीं होंगे। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं अगर आपने सोयाबीन की बुआई नहीं की है। लेकिन अगर आप बुआई कर चुके हैं और आपने उसका उपयोग नहीं किया है तो ये दवाइयाँ आपके लिए हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल में खरपतवार उगने ही वाले हैं और बहुत सारे लोगों के तो उग भी चुके हैं, तो उनके लिए भी वीडियो है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ ये जितनी भी दवाएं हैं, लगभग 4 दवाओं की हम बात करने वाले हैं। ये चारों दवाएं अच्छी हैं और जो काम है बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो इनका उपयोग आप कौन सी का भी इनमें से उपयोग आप कर सकते हैं। ये मैं जो इनको नंबरिंग मैंने आपको इनको जो है दी है एक एक करके, 1 2 3 4 के हिसाब से। एक पहले नंबर पर रखिए, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले नंबर वाली जो है वो चौथे नंबर वाली से, तीसरे या दूसरे नंबर वाली से ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों दवाएं बिल्कुल बढ़िया हैं। मुझे तो बस नंबर तो रखना ही पड़ता है ताकि एक एक करके इनकी बात की जा सके। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं BASF के ओडिसी हर्बिसाइड से। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कई दिन से कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई सोयाबीन में इसके उपयोग के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें लगभग 4 के बारे में हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में यूज किए जाते हैं और काम भी सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है BASF का ओडिसी हर्बिसाइड। इसकी बात कर लेते हैं। इसकी हम टेक्निकल बात करें कि आखिर टेक्निकल क्या क्या इसके अंदर, तो इसके अंदर है इमेजोमोक्स 35% और इमेजाथाइपर 35% WDG। तो ये हैं इसके टेक्निकल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी डोज है वो आपको कितनी डालनी होगी, कब तक डालनी होगी, और जो खरपतवार की जो स्टेज है वो कौन सी होनी चाहिए। तो जो इसकी डोज है वो 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होगा और 150 से 170 लीटर पानी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 40 ग्राम प्रति एकड़ इसका स्प्रे कीजिए 150 से 170 लीटर पानी में। 15 से 16 लीटर पानी के अंदर आपकी जो इसकी डोज है लगभग 4 ग्राम रहने वाली है। 15 से 16 लीटर पानी के अंदर 4 ग्राम। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जैसे बागवानी वगैरह में इसकी ज़रूरत पड़ती है कम डोज की, तो इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो दवा है इसका जो उपयोग है आपको खरपतवार की कौन सी स्टेज में करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब खरपतवार 3 से 4 पत्तियां हो तब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और 2 से 3 पत्तियां खरपतवार पर अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, परेशानी भी नहीं होगी। और एक जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि जो खरपतवार का उपयोग करने से पहले आपको पानी दे देना है। मान लीजिए आपने कल पानी दिया था या फिर परसों आपने पानी दिया था, तो आप आज जो है खरपतवार का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो खरपतवार है उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो उसको नमी की ज़रूरत होती है। कोई भी खरपतवार हो, ज़्यादातर खरपतवार जो है जैसे जैसे नमी खेत में कम होती जाती है वैसे वैसे खरपतवार सूखता जाता है। लेकिन कुछ भाई गलती क्या करते हैं, खेत सूखा होता है खरपतवार का उपयोग कर देते हैं, उसके 4-5 दिन के बाद जो है पानी दे देते हैं। उसमें जो खरपतवार नाशक है वो काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद जो खरपतवार के अंदर पानी आएगा तो उसको दोबारा से पावर मिल जाती है, दोबारा से अंकुरित वो होने लगता है। और जो असर दवा ने दिखाया होता है वो 2-4 दिन के बाद जैसे ही पानी दिया जाता है उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद कम होने लगता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और खरपतवार दोबारा हरा हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहले पानी दें फिर खरपतवार नाशक का उपयोग करें। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। कोई भी खरपतवार हो और कोई भी खरपतवार नाशक हो इसी तरीके से काम करता है। तो इसकी हमने बात की। उपयोग कब करना है, तो लगभग 18 से 20 दिन का खरपतवार होना चाहिए तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 से 3 पत्तियाँ
खरपतवार जब हो तब अब इसका उपयोग करें। अब बात कर लेते हैं अगली की। तो जो अगली दवा है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगली दवा है यूपीएल कंपनी की आयरिस। यूपीएल की आयरिस जो काफ़ी नामी दवा है, इससे पिछली जो थी वो भी नामी दवा थी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे भाइयों ने इनका यूज भी किया होगा, जो मैं चारों दवाएं बता रहा हूँ। जिन्होंने यूज किया हो इसका रिजल्ट उनको कैसा मिला वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ये जो वीडियो है इसकी मदद से तो है और किसान भाइयों को भी जो ये तसल्ली मिल सके कि ये जो दवाएं हैं वो सही में काम करती हैं और इनका रिजल्ट अच्छा है। तो दूसरे नंबर पर थी यूपीएल की आयरिस। टेक्निकल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सोडियम एसिफ्लुरोफेन 16.5% और क्लोडिनाफोप प्रॉपर जेल है इसके अंदर 8% ईसी। ये था इसका जो टेक्निकल फार्मूला। आप बात कर लेते हैं डोज की कि आखिर कितनी डोज इसकी कब आपको डालनी है। तो इसकी जो डोज है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से तकरीबन 200 लीटर पानी में आपको इसका उपयोग करना है। 400 ml 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ में। अब बात कर लेते हैं लगभग 15 लीटर पानी में 40 ml का स्प्रे इसका करना होगा आपको। 15 लीटर पानी में तकरीबन 40 ml, 15 लीटर पानी में 40 ml और 1 एकड़ में यानी कि 200 लीटर पानी में 400 ml आपको इसका उपयोग करना होगा। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ किसान भाइयों के खेत में समाई गोखना या फिर गुंदला या समाई कनकी जैसी जो खरपतवार हैं वो उगाती हैं। तो अगर आपके खेत में वो उगाई हैं तो आपको इसके साथ ड्यू पॉइंट का, जो ड्यू पॉइंट बोल सकते हैं आप, ड्यू पॉइंट का इस्तेमाल आपको करना होगा 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो ड्यू पॉइंट है वो 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो इसके अंदर मिक्स करके उसका स्प्रे करना होगा। तो ये जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। या फिर ड्यू पॉइंट का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्लोरीमुरोन इथाइल 25% ईसी। इसका उपयोग आपको करना है। ये किसी भी आपको प्रोडक्ट में मिल जाए, किसी भी दवा में मिल जाए तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन ड्यू पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ड्यू पॉइंट का नाम ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं और ये आसानी से मिल भी जाता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है अदामा कंपनी की साकेत हर्बिसाइड। इसकी बात कर लेते हैं। इसके टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल है इसके अंदर प्रोपा क्यूजिफोप 2.5% और इमेजाथाइपर है इसके अंदर 3.75%। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये जो दवा है इसका उपयोग आपको कितने में करना है, कितना मतलब जो मात्रा है पानी की उसके अंदर कितनी दवा डालनी है। तो 15 लीटर पानी में आपको 80 ml दवा का उपयोग करना है। और बात करें 1 एकड़ के हिसाब से तो आपको जो है 1 एकड़ में 170 से लेकर के 200 लीटर पानी, यानी कि तकरीबन आप मान सकते हैं कि 200 लीटर पानी के अंदर 800 ml दवा का आपको छिड़काव करना होगा। 200 लीटर पानी के अंदर 800 ml दवा और 15 लीटर पानी में 80 ml दवा, या फिर 16, 17 या 18 लीटर या फिर 20 लीटर पानी भी आप ले सकते हैं जो 80 ml दवा के साथ, क्योंकि 200 लीटर पानी के साथ जो आप इसका उपयोग करना है आपको 800 ml का। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ एक पाउच आता है। ये जब दवा आप लेकर आते हैं अदामा की साकेत तो इसके साथ आपको एक पाउच भी मिलता है मेन बूस्ट के नाम से। तो जो 300 ग्राम का होता है वो भी आपको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से पूरा का पूरा यूज करना है। 300 ग्राम का एक पाउच मिलेगा आपके साथ इसको, सो आपको है इसके साथ, तो आपको वो भी पूरा यूज करना है। इसके अंदर मिक्स करके उसका स्प्रे कर देना है, उसको फेंकना नहीं। कुछ भाई उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बोलते हैं कि ये क्या काम करेगा, तो उसको फेंके मत। अब बात कर लेते हैं कि जो ये जो दवा थी और इससे पिछली जो दवा थी, वैसे मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये जो चारों दवाएं हैं इनका उपयोग आपको करना है 2 से 3 पत्तियाँ या फिर 4 पत्तियाँ खरपतवार तक। ये बड़े अच्छे से काम करती हैं और 18 से 20 दिन का खरपतवार हम बोल सकते हैं कि जब तक हो तब तक आप इनमें से कौन सी भी दवा जो मैंने बताई इनमें से कोई भी दवा आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी और खरपतवार ख़त्म हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी दवा आप यूज कर सकते हैं। और मेन बात वही है कि जो दवा है इसका उपयोग करने से पहले खेत में पानी दे दें। जो नमी है वो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ खेत में होती है खरपतवार नाशक के समय जो नमी। जब खरपतवार नाशक का उपयोग किया जाता है तो नमी बहुत ज़रूरी है। तो पिछले दिन पानी दें, अगले दिन खरपतवार नाशक का उपयोग कर दें। तीसरे नंबर पर आती है फ्यूजीफ्लेक्स। सिंजेंटा कंपनी की फ्यूजीफ्लेक्स आती है। केमिकल कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता है फोमिसेफेन 11.1% और फ्लूजीफोप होता है इसके अंदर पी ब्यूटाइल 11.1% SL। तो ये इसका केमिकल है, जो टेक्निकल है आप बोल सकते हैं या फिर केमिकल बोल सकते हैं। तो इसके अंदर डोज की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी डोज आपको कितने पानी के अंदर यूज करनी है, तो आपको प्रति एकड़ की अगर हम बात कर लेते हैं तब तकरीबन 150 लीटर पानी में 400 ml का यूज कर सकते हैं, या फिर आप 170 या 200 लीटर पानी भी ले सकते हैं 400 ml के साथ।
कुछ किसान भाई 150 लीटर पे लेना पसंद करते हैं, तो कुछ 200 लीटर लेना पसंद करते हैं, ताकि जो कुछ टंकियाँ हैं कम हों। 150 लीटर भी आप ले सकते हैं और 170 लीटर, 180 लीटर या फिर 200 लीटर तक भी आप पानी ले सकते हैं। इसके अंदर 400 ml का उपयोग आपको दवा का करना होगा। अब बात कर लेते हैं जो थोड़ी मात्रा में जिनको दवा का यूज करना है, थोड़ी जगह में यूज करना है, जैसे कुछ बागवानी के लिए और अलग चीज़ों के लिए, तो 15 लीटर पानी में 40 ml का छिड़काव आपको करना होगा। 15 लीटर पानी में 40 ml का पानी, थोड़ा 2-3 किलो ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे कि 17-18 लीटर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर भी आपको जो है 40 ml का उपयोग करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्प्रे करना है, जो फ्यूजीफ्लैक्स का जो स्प्रे करना है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। इसका जो उपयोग आप करते हैं उसके लिए भी सेम वही चीज़ें हैं। पहले नमी होनी चाहिए खेत के अंदर, सबसे ज़रूरी चीज़ है नमी, यानी कि पहले पानी दें उसके बाद इसका स्प्रे कर दें तो अच्छे से काम करेगी। जैसे ही नमी खेत की जो है सूखती जाएगी, वैसे वैसे खरपतवार भी सूखता जाएगा। जैसे ही नमी ख़त्म होगी, जैसे ही खेत सूखेगा, वैसे ही खरपतवार भी जो है सूख कर ख़त्म हो जाएगा खेत के अंदर से। लेकिन गलती मत करना, ऐसा मत करना कि आपने आज स्प्रे कर दिया और 4-5 दिन के बाद आपने पानी लगा दिया, बिल्कुल भी दवा काम नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो खरपतवार जो है लगभग 18-20 दिन का होना चाहिए, 2 से 3 पत्तियाँ या फिर 4 पत्तियाँ होना चाहिए, ज़्यादा पत्तों वाला, यानी कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप यूज करते हैं कि 7-8-10 पत्तियाँ खरपतवार हो चुका, तब अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपको इनका कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और एक और आपको बता देता हूँ, सोयाबीन में खरपतवार के लिए एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ। सोयाबीन की बुआई आप जब भी करते हैं तो 16 इंच की दूरी लाइन से लाइन की आप रखिए, 16 इंच की। अब आप बोलेंगे कि 16 इंच की क्यों रखें, कुछ लोग 12-13 इंच की, कुछ लोग 14 इंच की रखते हैं, कुछ लोग 16 इंच की रखते हैं। तो 16 इंच की अगर आप दूरी रखते हैं तो उसके अंदर आपको आसानी होगी खुरपा चलाने में, जिसकी मदद से जो अगर थोड़ा बहुत खरपतवार दिखाई देते हैं तो आप खुरपे का यूज भी कर सकते हैं, उसकी मदद से भी हटाया जा सकता है। जो किसान भाई हैं वो जो 16 इंच की जो दूरी होती है लाइन से लाइन की, उसके अंदर आसानी से बैठकर जो है खुरपा चला सकते हैं। लेकिन अगर आप दूरी रखते हैं 12 इंच की, 14 इंच की, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, पौधे टूटने का भी जो भय है बना रहेगा। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो बस यही थी जो 4 जो दवाएं थी जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं। अगर आपने भी इनमें से किसी का यूज किया है तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी का यूज किया है, वो आपको कैसी लगी, आपके यहाँ कैसा रिजल्ट आपको उसका देखने को मिला। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आखिर वीडियो कैसी लगी। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।